नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा नया विषय है दूर्वा घास। आइए दूर्वा घास के हमारे शरीर पे कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि दूर्वा घास को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और यूज़ करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वे बेल आइकन को दबा दें। उससे चैनल की जो भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आ जाएगा। आइए दूर्वा घास के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टिप जान लेते हैं कि जो दूर्वा घास होती है ये गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इससे हमारे शरीर के जो भी काया कष्ट होती हैं वह दूर होती हैं। गणेश जी दूर्वा घास चढ़ने से खुश हो जाते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करते हैं। ये तो हुआ टॉपिक से अलग हटके एक टिप्स। आइए आयुर्वेदिक टिप्स भी जानते हैं। आयुर्वेद में दूर्वा घास को हिंदी में दूर्वा या दूब घास कहा जाता है, काली घास या रामा घास कहते हैं, जबकि संस्कृत में इसे अमरी, अमृता, अनंता और इसे बहुवीर्य भी कहा जाता है और अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। दूर्वा जो घास होती है यह कसैली, मधुर, शीतल और पित्त को हरने वाली मानी जाती है। इसके सेवन से भूत बाधा, ग्रह पीड़ा, मूर्छा यानी यहाँ तक कि आपका कफ और भी बहुत से रोग होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। दूब घास को अलग-अलग तरह की मानी जाती है, जैसे कि नीली दूर्वा घास हो जाती है, हरी दूर्वा घास होती है या फिर गंधदूर्वा घास होती है, गाढ़ा दूब और भी अलग-अलग दूर्वा घास होती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जो दूर्वा घास मिलती है वह हरे कलर की होती है और इसी का ही प्रयोग हम करते हैं। आइए दूर्वा घास के बारे में और जानते हैं। यह कड़वी होती है, लेकिन इसका सेवन करने से हमारे जो मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है और हमारा किसी भी कार्य में रुचि बढ़ती है और इसके सेवन से अतिसार, ज्वर, वमन, कफ, रक्त रोग जैसे भी दूर होते हैं और त्वचा के दाद, त्वचा के विकारों को दूर करने में दूर्वा घास का बहुत प्रयोग किया जाता है। दूर्वा घास को प्यास को मिटाने वाली माना जाता है। जिन लोगों को प्यास की गला सूखा-सूखा सा रहता है, अगर उन लोगों को इसका काढ़ा बना कर दिया जाता है तो उनकी यह समस्या दूर हो जाती है। यह मूत्रल होती है, खून को साफ करने वाली होती है और यह हमारे किसी भी तरह के वमन में लाभकारी होती है। इसको अगर हम धुले हुए चावलों के साथ पीसकर थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर खाते हैं तो हैजे में भी बहुत लाभ होता है। अकेली दूब घास को पानी के साथ पीसकर पीने से सुजाग की जलन भी मिट जाती है। अगर हम दूर्वा घास को पीसकर इसका लेप करते हैं तो यह खुजली में भी बहुत लाभकारी होती है। यह पूजनीय तो होती ही है, लेकिन यह आयुर्वेदिक मत से भी बहुत लाभकारी होती है। इसका हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं, लेकिन यह आयुर्वेदिक रूप में भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसको उबाल कर इसके कुल्ले करते हैं तो मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं और अगर पीस कर ललाट पर यानी कि अपने सिर पर लेप करते हैं तो जिन लोगों को नक्सीर की परेशानी रहती है, नाक से खून बह जाता है किसी भी बोझ को उठाने से या फिर कोई भी कार्य में करने से या फिर किसी भी छोटी-छोटी बात पे गर्मियों में, सर्दियों में, तो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। दूर्वा घास जो सफ़ेद दूब होती है वह वीर्य को कम करती है और काम शक्ति को घटाती है। इसलिए साधु लोग जो होते हैं इसको काम शक्ति को घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सफ़ेद दूर्वा घास होती है। ये है जो हरी दूर्वा घास होती है यह बहुत लाभकारी होती है। टिप्स नंबर 1, दूब जो होती है दूब को मिश्री के साथ पीसकर अच्छे से मिश्री के साथ पीस लीजिए और इसको छानकर पिलाने से पेशाब के साथ जो खून आता है वह बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 2, दूब के रस को अतीश के चूर्ण के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से जो ज्वर आता रहता है
आता रहता है, जाता रहता है, उस ज्वर में बहुत लाभ होता है। टिप्स नंबर 3, दूब के क्वाथ से कुल्ला करने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। टिप्स नंबर 4, उपध्वंस की दूसरी अवस्था में जब सारे शरीर में चट्टे पड़ जाते हैं तो इसमें दूब घास की जो जड़ होती है उसका काढ़ा बनाकर पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। टिप्स नंबर 5, दूब को हमेशा शीत निर्यात बनाकर यानी कि इसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाकर पिलाने से जो बवासीर से खून बहता है वह बंद हो जाता है इसके उपयोग से। ये दूब घास हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। टिप्स नंबर 6, दूब घास को पीसकर उसे दूध में मिला लीजिए, अच्छे से छान लीजिए। छानकर रोगी को देने से जिनको पेशाब की जलन होती है, पेशाब में बार बार जलन महसूस होती है, उनको लिए बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 7, दूब घास को अच्छे से पीसकर एक बारीक कपड़े में छान लीजिए। छानकर उसको अच्छे से जो उसका रस निकलेगा उसको दही में मिला लीजिए और दही में मिलाकर चाटने से या खाने से मूत्रकक्ष की सभी परेशानी दूर हो जाती है। टिप्स नंबर 8, दूब घास के जो रस होता है उसको चावल के धोवन के साथ अच्छे से मिला लीजिए। मिलाकर पिलाने से पित्त की वमन मिट जाती है। टिप्स नंबर 9, दूब घास को जो इसका ताज़ा रस होता है उसको नाक में टपकाने से नक्सीर फ़ौरन बंद हो जाती है। टिप्स नंबर 10, दूब घास को पीसकर लेप करने से जख्म से बहने वाला खून तत्काल बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 11, दूब घास को सोंठ और सौंफ के साथ ओटा कर रखकर हम पिलाते हैं तो अतिसार में लाभ होता है। टिप्स नंबर 12, दूब घास के रस को पिलाने से वमन मिटता है, पित्त की वमन शांत हो जाती है। टिप्स नंबर 13, दूब घास को काली मिर्च के साथ पीसकर पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है और हमारे मूत्र की जलन दूर हो जाती है। धन्यवाद।